देखिए उधर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए बैरिकेड के ऊपर ये चढ़ गए हैं, बैरिकेड के ऊपर देखिए उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या करने वाले हैं ये लोग, अब यहाँ से आगे कहाँ जाने वाले हैं? जगह पोस्टर भी पकड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है गंदा है पर धंधा है। ये देखिए ये साफ साफ जग जाहिर है कि बीजेपी ने इसको अपना डर बना रखा है और डर दिखा के लोगों को फिर पैसा लेते हैं। मैं आज पूरा भारतवर्ष ये चाहता है कि चुनाव चंदा महाघोटाला जो हुआ है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए और ये जांच जब तक हो तब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट सीज होने चाहिए। बीजेपी जो इन्होंने इलेक्टोरल स्कैम्स का जो धंधा बना रखा है बीजेपी वालों ने, इसके लिए आज हम सड़कों पे उतर रहे हैं। यूथ कांग्रेस हम इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। जो इन्होंने धंधा बना रखा है, इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने कर रखा है, बड़े बड़े स्कैम कर रखे हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है, आज इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी लोगों को, बड़े बड़े कंपनीज को। इनका धंधा देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को ये ईडी का डर दिखाते हैं, ये ईडी का डर दिखा के बड़ी बड़ी कंपनीज को डराते हैं और फिर उनसे पैसा लेते हैं। आप देखिए 30 में से कम 14 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी का कहीं ना कहीं नोटिस है और फिर इनकी पार्टी को इन्होंने वो दे रखा है। ये कहाँ की नीति है? ये साफ साफ जग जाहिर है कि बीजेपी ने इसको अपना डर बना रखा है और डर दिखा के लोगों को फिर पैसा लेते हैं। कैसे आप लोग सड़कों पे उतर कर क्या करने वाले हैं? ये करने वाले हम ये कि आप सारी बात देखो, जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, 2019 में पुलवामा होने के बाद हमारा पूरा देश 40 वीर जवानों की शहादत का शोक मना था, पूरा इंडिया। इन्होंने पाकिस्तान में कंपनी है पावर हब कंपनी, उससे इन्होंने अप्रैल में उससे चंदा ले रखा है। तो आप मुझे बताओ तो पाकिस्तान से इसकी यारी दोस्ती है कि नहीं है? बीजेपी सरकार की वसूली, बीजेपी सरकार नहीं है, वो वसूली सरकार है। वो कौन बोलता है बीजेपी सरकार वसूली सरकार है? वो हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सही बोला था कि चौकीदारी चोर है, आज खुलासा स्पष्ट कर दिया। लेकिन मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, उन्होंने सही बोला था, उन्होंने इसलिए बोला था कि उन्होंने ये नहीं बोला, उनको कहने में थोड़ा अलग होगा। उन्होंने बोला मैं खुद खाऊं, किसी को खाने नहीं दूंगा। उन्होंने बोला था मैं खुद खाऊंगा, किसी और को न खाने दूंगा। वो तो 24 चुनावों का भी ऐलान हो गया है, क्या इस पे असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक उसका घेराव करेगी। यूथ कांग्रेस इसको लेके सड़क से लेकर संसद तक जाएगी और इस आवाज को उठाती रहेगी। जगह जगह पोस्टर भी पकड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है गंदा है पर धंधा है। ये देखिए नरेंद्र मोदी शपथ करो के नारे लगाए जा रहे हैं, होश में आओ। और ये देख सकते हैं ये लोग कह रहे हैं कि होश में आना होगा, गंदा है पर धंधा है। ये काफी कुछ बात करती है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से ये धारा 144 का बोर्ड लगा दिया गया है बकायदा कि धारा 144 है, प्रदर्शन नहीं कर सकते, एकत्रित नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो देखिए कैमरे पर प्रशासन की वहां पर बैरिकेड के उस पार एक टीम है, यानी कि अगर ये प्रदर्शन बढ़ता है तो उन लोगों को डिटेन करने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए इन लोगों को डिटेन करने की पूरी व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ की आपको हम तस्वीरें साझा करें तो आप देखिए यहाँ पे कई सारे लोग बैठे। क्या आपको कभी ट्रैफिक पुलिस ने रोका है किसी सिग्नल पे? वो क्या करते हैं आपने देखा है? वो आपको रोकते हैं और डराते हैं कि आप कितना गलत कर रहे हैं, लाल बत्ती पार करी, उसके बाद आप उनको 500 रुपए का नोट पकड़ाते हो और वो आपको जाने देते हैं। ये वही भ्रष्टाचार है जो ये लोग मैक्रो लेवल पे कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कांग्रेस हम पे आरोप लगाएगी जो खुद घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है। तो अगर उनके पास ऐसा कोई डेटा है तो वो प्रेजेंट करे ना। हमारे पास में तो वास्तव में डेटा अवेलेबल है, कंपनी वाइज डेटा अवेलेबल है कि किस किस को बेनिफिट पहुंचाया गया है इसका, इनडायरेक्टली भी नहीं डायरेक्टली पहुंचाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये देश से छुपा हुआ है, बट हमारा दुर्भाग्य ये है कि मीडिया भी उस चीज को खुल के दिखाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि मीडिया चंदा तो स्वैच्छिक इच्छा से दिया गया है ना, चंदे का क्या मतलब है जो इच्छा से दिया जाए? आप कोइंसिडेंस देखेंगे, अगर मैं आपको कल 1 लाख रुपए दूं और परसों आप गाड़ी लेकर के आ जाएं, तो साफ सी बात है, साफ सी जाहिर है ये कि आपने उसी फंड को यूज किया होगा। अगर किसी कंपनी पे एक पर्टिकुलर डेट पे छापेमारी होती है, उस सरकार के विभाग के
बीजेपी सरकार के विभाग ने उनके यहाँ पे छापामारी करी एक पर्टिकुलर डेट, 3 महीने बाद ही वो कंपनी अगर बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा पहुंचा रही है, तो इसमें तो कोई लॉजिक दिखता नहीं है। और एक आधा होता तो फिर भी समझ आता, ये तो 30-35 कंपनियां हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए बीजेपी के फेवर में और बदले में उन लोगों को प्रोजेक्ट्स मिले। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मतलब अगर आप ये गांव में जाकर के बोलेंगे तो हो सकता है फिर भी कि गांव वाले मान जाए, बट हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखा यूथ है, हमको पता है कि ये सारी एक कॉन्स्पिरेसी है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। राहुल गांधी कह रहे हैं आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, ये सबसे बड़ा स्कैम बता दिया। बिल्कुल हम इस चीज के बिल्कुल समर्थन में है। राहुल जी जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो इन्होंने चंदे का जो ये पोल खुली है ना इनकी, जो इन्होंने धंधा करा है चंदा लेके लोगों से, उनको डरा के, उनको धमका के, वो सब पब्लिक के सामने आ गया है अब। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कोइंसिडेंस एक आधे हो सकते हैं कोइंसिडेंट। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हुई, उसके बाद उन्होंने उनके एवज में बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। बताओ, अब एक आधा कोइंसिडेंस हो सकता है ना, इतने सारे तो नहीं हो सकते। तो ये एकदम धंधे की तरह इन्होंने लिया है बीजेपी ने। पोस्टर लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे जो हाथ में ये लोग पोस्टर लेके आए हैं, वो पोस्टर भी बहुत दिलचस्प है। देखिए ये पोस्टर हो गया, ये देखिए सदी का सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड को सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। और आप आगे भी तस्वीरें देख सकते हैं, यूथ कांग्रेस का ये माहौल है, ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही प्रिडिक्शन की थी। आइए देखिए उधर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए बैरिकेड के ऊपर ये चढ़ गए हैं, बैरिकेड के ऊपर देखिए उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं ये लोग, अब यहाँ से आगे कहाँ जाने वाले हैं? देखिए बैरिकेड के ऊपर एक एक करके पुलिस कह रही है मत चढ़िए, लेकिन बावजूद इसके ये लोग ऊपर बैठ गए हैं। इन्होंने जैसे कि कहा था कि सड़क से संसद तक का घेराव करेंगे, तो वही आलम है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दम पे ही जो सरकार जो चला रहे थे, जो इन्होंने चुनाव बॉन्ड जो लिया है, मैं आज पूरा भारतवर्ष ये चाहता है कि चुनाव चंदा महाघोटाला जो हुआ है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। और ये जांच जब तक हो तब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट सीज होने चाहिए। जी, जनता यही चाहती है। आज देश में कुपोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में तमाम तरीके से पैसा आया जा रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। जब पुलवामा अटैक हुआ उसके 1 महीने के बाद पाकिस्तान से पैसा आने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि पुलवामा अटैक इन्होंने कराया है। मैं आप बता रहा हूँ, मोदी सरकार बिल्कुल बड़ा आरोप लगा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, बताइए अगर पुलवामा अटैक जब हुआ उसके 1 महीने के बाद पैसा कैसे आया, ये बताइए। पाकिस्तान कौन देगा? अगर पाकिस्तान को पैसा देना होगा तो वो अपनी सरकार को देगा ना, पाकिस्तान को भारत सरकार को क्यों देगा? क्या मतलब बनता है, बताइए आप। लेकिन आपने देखा नहीं, अमित शाह जी भड़क गए, उन्होंने कहा जो खुद भ्रष्टाचारी है वो हम पे आरोप लगा। मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़े भ्रष्ट ये अमित शाह जी है, नरेंद्र मोदी जी है। देश की जनता को बताना पड़ेगा 11 लाख करोड़ इन पूंजीपतियों के कैसे माफ कर दिया आपने, बताइए। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कैसे टैक्स माफ कर दिया पूंजीपतियों का, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ किसान सड़क पर है, क्यों बात नहीं हो रही? युवाओं की क्यों बात नहीं हो रही? और सारा पैसा, सारा चंदे का पैसा कहाँ लग रहा है? चुनाव में लग रहा है। इसीलिए जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच हो जब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट सीज होने चाहिए। ये पूरा भारतवर्ष चाहता है। कांग्रेस में भड़क गए हैं अमित शाह जी, कह रहे मुझे बुलाया, मैं हर एक सवालों का जवाब। Fugitive man, we don't talk about a fugitive. He has been declared fugitive by the government of India. He has been declared fugitive by the law by the court of law. So we don't talk about a fugitive person. Very soon we'll see कि वो दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान में सर छुपाते फिर रहे होंगे जैसे वो पहले भगोड़ों की तरह। बीजेपी सरकार, मैडम बहुत जल्दी सरकारें बदलने वाली है। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप इस बात को तय रखिए कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते के साथ ही इस तरीके के जितने इलीगल एक्सटॉर्शनिस्ट लोग जो सरकार में बैठे थे, इन सबको जेलों के पीछे जाना होगा। जी, जेलों के पीछे जाना होगा। देखिए बड़ा ऐलान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा होने के बाद इतना बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि चुनावों का भी ऐलान हो गया है। तो इस बीच में ये जानकारी मिलना तख्ता पलट कर देगी सरकार का। आक्रोश आपको सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दे रहा होगा। तस्वीरें उल्टा चश्मा
की टीम आपको दिखाती रहेगी। बस आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक जरूर करें और आर्थिक समर्थन भी दें। फिलहाल इस खबर के बारे में, इस प्रदर्शन के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय बता सकते हैं। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।